चैप्टर नंबर 4, स्टॉप लॉस। यस, ये आपके जो वर्ड है ना, ये स्टॉप लॉस, उसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करना, ब्रेक कर देना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि आपने कोई चीज खरीदी है तो जरूरी है कि वो ऊपर के प्राइस में ही बिकी जाएगी या सेल होगा, ऐसा जरूरी है? कि सपोज आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया 100 रुपीज पे, ठीक है, और आपने क्या डिसाइड किया अभी कि 10 रुपए हमारा टारगेट रखना है, मतलब 110 रुपए में उसे हमें बेचना है, तब तक बेचना नहीं है, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, तो आपने बाय कर लिया 100 रुपीज पे, बट क्या हुआ, वो 100 रुपीज पे जैसे आपने बाय किया उसके बाद वो प्राइस नीचे जाने लग गया। अब आ गया वो 99, फिर आ गया 98, 97, 96, ऐसा करते करते धीरे धीरे वो नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी बाय करोगे स्टॉक, जरूरी नहीं है वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी आ सकती है उसकी प्राइस। करेक्ट? अगर वो प्राइस ऊपर गई तो हमें प्रॉफिट होगा, बराबर। अगर 100 रुपीज में हमने बाय किया है, अगर वो 101 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, 103 रुपए हो गया, 104 हो गया, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर वो 100 के नीचे जा रहा है, 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, इस चीज में हमें क्या हो रहा है? हमें हो रहा है लॉस। राइट? हमारे पास है 100 क्वांटिटीज, सपोज हमने 100 रुपए का शेयर 100 क्वांटिटीज ले लिया हमने, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमें जो प्राइस है वो चल रहा है 101 रुपीज, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपीज। अब चल रहा है 102 रुपीज, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 रुपीज। ऐसे ही हमें लॉस भी हो सकता है। 100 रुपीज पे आपने 100 क्वांटिटी बाय कर ली, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस हो गया 99, प्राइस हो गया 98, अब प्राइस हो गया 99, तो हमें लॉस कितना होगा अभी? 100 रुपीज, बिकॉज हमारे पास 100 क्वांटिटी है, 1 रुपए से स्टॉक कम हो गया है, भाव कम हो गया, आपने जो भाव से खरीदा उससे 1 रुपया नीचे गिर गया भाव, 100 से 99 हो गया, तो हमें लॉस कितना हो रहा है अभी? 100 रुपीज। अभी भाव हो गया 97 रुपीज, मतलब 3 रुपए का लॉस, मतलब टोटल कितना लॉस हो रहा है हमें? 300। हमारे पास 100 क्वांटिटीज है। आ गया ध्यान में लॉस कैसे होता है? तो ऐसे लॉस भी हो सकता है हमें मार्केट में। ठीक है, तो ये लॉस को कहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस ले लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है स्टॉक मार्केट में काम। कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लॉस लगाना है। याद रखिए, स्टॉप लॉस ही आपको मार्केट में लाइफ टाइम काम करा सकता है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे, कभी भी शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। विदाउट स्टॉप लॉस हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस क्या होता है? जो नीचे जो लॉस हो रहे हैं हमें, उसको कहीं तो हम स्टॉप कर दे, इसीलिए एक प्राइस हम लगा के रखते हैं, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। जैसे टारगेट प्राइस होती है, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा कि 10 रुपए हमारे टारगेट प्राइस है, वैसे ही फॉर एग्जांपल 10 रुपए हमारा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब अगर प्राइस गिर रहा है, 100 रुपए से नीचे आ रहा है, अगर वो 90 रुपीज आ गया तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। उसके नीचे अगर स्टॉक गया तो हमें लॉस नहीं होगा। फिर सपोज वो 100 से 80 चले गया, मतलब 20 रुपए हो गया, मतलब हमें कितना लॉस हो रहा है अभी? 2000 रुपीज का। बट वो लॉस हम कहीं बीच में स्टॉप कर सकते हैं, हम 10 रुपए पे भी स्टॉप कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है इतना बड़ा लॉस लेने की। राइट? तो जहां पे भी हम स्टॉप लॉस प्राइस लगाएंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली अगर प्राइस वहां पे आ गया तो वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस यू है कि अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपीज से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने अभी 1000 क्वांटिटीज बाय कर लिए, 1000 क्वांटिटीज बाय कर लिए 100 रुपीज पे। ओके, 100 रुपीज का जो शेयर है वो बाय कर लिए, उसकी 1000 क्वांटिटीज ले लिए, मतलब आपने कितना ले लिया अभी? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का ट्रेड कर लिया। ठीक है, आपको मिलता है मार्जिन, हमें हम आगे देखेंगे कि मार्जिन कैसे यूज करते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, आपने 1 लाख की बाइंग कर लिया अभी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, वो प्राइस हो गया 80 रुपीज। जो स्टॉक आपने 100 रुपीज में खरीदा था वो स्टॉक हो गया अभी 80 रुपीज। तो अभी क्या हो गया? 20 रुपीज का लॉस हो रहा है आपको, मतलब कितना? 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है आपको। और वो गिर गया 70 रुपीज पे आ गया, मतलब 30 रुपीज का लॉस हो रहा है आपको। इसका मतलब 30 रुपीज मतलब 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है, जहां पे आपका कैपिटल था सपोज 1 लाख कैपिटल था, 50,000 नहीं, सपोज 1 लाख आपका कैपिटल है, उसमें से 30,000 रुपए आपके लॉस हो गया। अब कितना कैपिटल रह गया आपके पास? 70,000, बराबर। तो ऐसा करते करते अगर आपके पास
₹10,000 रह गए, रोज डेली आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हो और आपके पास सिर्फ अभी ₹10,000 रह गए, तो इसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाओगे क्या? जो आप 1 लाख रुपए में खरीद पाते थे, अब आपके पास सिर्फ 10,000 है, तो आप उतना ट्रेडिंग कर पाओगे क्या? नहीं। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी होता है। अगर कोई ट्रेड रॉन्ग गया अपना, तो कम लॉस होना चाहिए, अपने को ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और लॉसेस आपको जरूर होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में डेली डेली अर्निंग नहीं होगी। मार्केट में लॉसेस होंगे, लेकिन हमें क्या करना है? कम लॉसेस करने, ज्यादा प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिए कि शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस हमेशा हिट होंगे, लेकिन इससे डरना नहीं है। सेकेंड डे आएगा, फिर से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉस कम करने, ज्यादा लॉस करना नहीं है। स्टॉप लॉसेस की आदत होनी चाहिए, ये कभी ना कभी हिट होना चाहिए, ताकि आप ग्राउंड पे रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला है कि लॉस की आदत होनी चाहिए, आज तो मैं लॉस, चल बॉस आज तो लॉस करना ही है, बहुत दिन हो गए प्रॉफिट हो गए, आज तो लॉस करना है क्योंकि सर ने बोला है लॉस की आदत चाहिए, ऐसा करना नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, समहाउ कोई रॉन्ग ट्रेड हो जाता है आपसे, तो ठीक है, इट्स ओके, नो इश्यूज, एग्जिट हो जाइए, सेकेंड डे अगेन ट्रेड कीजिए। कोई जल्दी नहीं है स्टॉक मार्केट में, एक दिन में हमें अमीर नहीं बनना है रातों रात। ठीक है, सो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं हो गया होगा तो ये वीडियो फिर से देखिए, लेकिन स्टॉप लॉस समझे बिना आगे मत बढ़िए। लॉसेस को स्टॉप करना है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।